मैथ्स पढ़ाते हैं, हाँ कि ना। तो इट इज प्रोपोज बाय लीनियस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और आप लोगों को नोट्स अच्छे से डिकोरेट करके लिखना है, और हर क्लास की नोट्स सब बच्चों को मुझे सेंड करना है। सर से वो क्लास की स्टार्टिंग से पूरा करना है। स्टार्टिंग से बार बार देने से क्या फायदा है, अपने जो एक, वही। हाँ जो क्लास का हुआ है। सो सिस्टमेटिक्स क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ, बेसिकली सिस्टमेटिक्स में क्या करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, हाँ कि ना। या इसको ओल्ड सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब कोई न्यू भी सिस्टमेटिक्स आएगा, मतलब बात तो क्लियर है ना। अगर मैंने कहा कि कोई ओल्ड है, इसका मतलब न्यू भी होगा। मैंने बोला कि आप खराब हो, कोई अच्छा भी तो होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं। So it includes, in systematics, it includes description of external morphological characters of plants or living organism. देखो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, प्लस पॉइंट क्या, जो इसके अंदर मेन जो पॉइंट लिया गया था, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके बाहरी लिखना नहीं है। लिखना जब है जब एमएन से लिखने के लिए बोलेंगे, अदरवाइज लिखना नहीं है, लिखना गुनाह है, ठीक है। क्या है, तो ऑर्गेनिज्म को देख करके उनके मॉर्फोलॉजिकली, मतलब रूट कैसा है, फाइब्रस है या टैप रूट है, डाइकोट है या मोनोकोट है, लीफ में पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, और क्या है, फ्लावर का पैटर्न कैसा है। इन सब चीज को, कैरेक्टर्स को देखते हुए हम लोगों ने, मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि इसी के बेस पे जो हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकता है, रूट्स है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर्स है, जो हम लोग बाहर से देखते हैं। जैसे मेरा हाथ है, नोज है, हेयर है, आईज है, ईयर्स है, माउथ है, ये सब के सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। यस। एनाटॉमी अंदर के फंक्शन, जल्दी से लिखिए उसको। युक्ता, आर्या, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है। यस सर। इतना पढ़ो कि आपके मम्मा आपके पापा तारीफ करने लगे कि हाँ मेरा बेटा बड़े के तरह बड़े वाला काम कर रहा है, हाँ कि ना। आप क्या बड़े पढ़ते हो या क्या, कुछ क्या 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 बोलते हो इसको, आर्या, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हो, क्या सर? आर्या बड़े को कैसे प्रोनाउंस करते हो, आर्या बड़ी। बड़े। यस। अब घर में सबसे बड़े हो क्या, हाँ। सबसे बड़े आप ही हो, नहीं। छोटे हो क्या, चलो कोई नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में सबसे बड़े हो, इसलिए आपका नाम रखा गया बड़े। नहीं, चलो कोई नहीं। सरनेम है वो। अच्छा सरनेम है, मुझे लगा आपने खुद अपने तरफ से लगा रखा है। लिख लिया क्या, बातों का सर। कोई और मतलब नहीं निकालते हैं, सर हैं बोलते रहते हैं, ताकि आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जिनका हो गया न्यू सिस्टमेटिक्स, नीचे दिख रहा होगा। आकांक्षा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। देखो कोई भी चीज बोलने के लिए डरो मत, हिचकिचाओ मत, थोड़ा सा डांट भी लेंगे पर समझाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। उसे यस। डांटता कम हूँ, नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं बहुत बुरा डांटता हूँ, ठीक है, बल्कि पिटाई भी करता हूँ। पिटाई नहीं खानी तो अच्छे से पढ़ाई करो। सब में लिख लिया इसको। यस। नेक्स्ट लिखो न्यू सिस्टमेटिक्स, या इसको न्यू सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं और न्यू सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है क्या,
अच्छा, पहले वाला सिस्टमेटिक्स कौन दिया था? आलम सर ने। कैरलस लिनियस। हाँ, अब जो ये वाला सिस्टमेटिक्स है, मतलब न्यू सिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स, इट वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। कौन सा ले? जूलियन हक्सले। पूरा नाम क्या है? जूलियन हक्सले। कब दिया था? 1940 में। कब दिया था? 1940। तो इसको लिखिए, चल लिखने वाला काम बाद में हो जाएगा। सो इसमें क्या है, जो पहले वाला जो कैरेक्टर था, जो पहले वाला कैरेक्टर था, पहले वाला सिस्टमेटिक्स में क्या था? सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, मतलब बाहर से देखते हुए हम लोग उसको डिसाइड कर रहे थे। अब बाहर वाला जो कैरेक्टर था वो तो चेंज हो सकता है, पत्ते गिर गए, हाँ कि ना, पत्ते गिर गए, कभी ब्रांच टूट गई, या फिर कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, बाहर से चेंजेस आते रहते हैं। ये वाला वो वाला सिस्टमेटिक्स है, ये वो वाला टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजी भी लिया गया, मतलब बाहर से भी लिया गया, प्लस अंदरूनी कैरेक्टर्स भी लिया गया। बात समझ में आ रही है? अब अंदरूनी कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? मतलब इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell। अभी आप लोगों ने सेल पढ़ा है, डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, प्लस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो कि आप इकोलॉजी के बारे में 12th में पढ़ोगे, लास्ट के 4 चैप्टर, हाँ कि ना। वहां पढ़ोगे पॉपुलेशन किसे कहते हैं, वहां पढ़ोगे कम्युनिटी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, हाँ कि ना। ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको वहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके का जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस लेते हैं, एंड विच आर मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब वी कैन से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और जेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, इन सब चीज को देखते हुए हम लोगों ने न्यू सिस्टमेटिक्स का डिस्कवर किया। हम लोगों ने नहीं, जूलियन हक्सले ने, जूलियन हक्सले ने। और इसी टेक्सोनोमी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी बोलते हैं, हाँ कि ना। जो इवोल्यूशनरी प्लस जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड हो, इसको क्या बोलते हैं? न्यू सिस्टमेटिक्स। और ऐसे टेक्सोनोमी को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी बोलते हैं, हाँ कि ना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? बताइए, किसी को कोई डाउट है? बोलिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। अगले टेस्ट में कौन कौन नंबर लाएगा? अगले टेस्ट में कौन कौन पूरे का 360 में 360 लाएगा? बायोलॉजी का पूरा में पूरा कौन लाएगा? अगले टेस्ट में आपका लिविंग वर्ल्ड भी आएगा और एनिमल किंगडम भी आएगा, अगर शुरू हो गया तो, प्लस मैम का जो मैम पढ़ा रही है वो आएगा, ठीक है। ओके सर। और वेक्टर आएगा और काइनेमेटिक्स आएगा फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। गेट रेडी फॉर दैट। आर्या, नेक्स्ट टाइम कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आर्या ने कैमरा ही बंद कर दिया, कैमरा ऑन करो बेटा। नेक्स्ट टाइम कोई एक्सक्यूज नहीं, सर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं किया, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मम्मी पापा को खुश करो, नंबर लाओगे वो उन्हें खुशी मिलेगी। पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कहते हैं कि बेटा अपना कैरियर बना लो, हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। मैं भी वही कहता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ो क्या?
सबने लिखा? सर एक से थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस होने की जरूरत है। बीमारी वाला सीरियस नहीं, पढ़ाई वाला सीरियस, हाँ कि ना? क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस अच्छा खासा है और थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये नई चीज़ है ना, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। बात बाकी हम लोग को जो करना चाहिए हम लोग यहाँ से कर ही रहे हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आर्या, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे लिख लिया क्या? लिख लिया सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का, प्लस क्रोमोसोम का बिहेवियर। इन सब कैरेक्टर्स को हम साइटोटैक्सोनॉमी में बात करते हैं, ठीक है? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर्स, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? केमिकल टैक्सोनॉमी। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? बोलिए, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? मैंने लिखाया भी था। आमिया बताओ, तुम्हारे लिए सवाल है। बहुत हाथ खड़े करती है ना, बताइए। सर मुझे याद नहीं है। मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है? पहले ही लेक्चर का नोट्स में लिखाया था मैंने, मॉर्निंग वाले बैच में। और वहीं पे ये भी लिखाया था 1.7 to 1 मिलियन स्पेसीज आर डिस्क्राइब एंड नोन। हाँ वो लिखा है। हाँ, तो वहीं पे लिखा हुआ मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। फिर वहाँ पे लिखाया था प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, लिखाया था। हाँ वो भी लिखा है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। उसके नीचे था मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। सर उसके बाद मैंने डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब लिखा है। क्या लिखा है? उसके बाद मैंने डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब डी लिखा है। अच्छा, तो जो आपके लायक सवाल था आप उसको छोड़ दिए या नेगेटिव कर दिए, ठीक है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो, हाँ हाँ, नहीं मतलब क्या आपको याद ही नहीं है? हाँ, आकांक्षा उधर ठाकुर, ये हो गया आप लोगों का क्या? सो केमिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर्स, हाँ कि ना? ये आप लोगों ने पूरा लिख लिया। जैसे केमिकल्स में क्या हो गया? एल्कोलाइड्स, क्या हो गया? एल्कोलाइड्स हो गया। ये प्लांट्स के पार्ट्स है, प्लांट के केमिकल्स हैं। कैरोटीन होती है ना, उसकी डेरिवेटिव यस सर। कैरोटीनाइड, टैनिन हो लास्टेंस गया, में होती है। पॉलीसेकेराइड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया। अब ये सारा दोबारा नाम आपको बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, वो भी 9वां चैप्टर में, 9th चैप्टर ऑफ 11th। मुझे सारे चैप्टर के नाम सीक्वेंस से पता है, ठीक है? आप लोगों को पता है क्या?
आप लोगों को भी पता होना चाहिए। सर सेल वाले यूनिट के पता है, और उसके पहले वाले पता है, उसके बाद के ज़्यादा नहीं पता। हाँ, आपका सेल पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ पहले क्या। जल्दी आप लोग इसको लिखो, मैं बोल रहा हूँ। और फिर क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, मतलब 10th में पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग ऐसे तो होता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, हाँ कि ना। यस। सो ऐसा टेक्सोनोमी जहां पर हम लोग केमिकल कैरेक्टर्स को लेके डिफाइन करते हैं, इनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में इनको पुट करते हैं, इसको बोलो क्या बोलते हैं, ऐसे टेक्सोनोमी को बोलते हैं कीमो टेक्सोनोमी या केमिकल टेक्सोनोमी, हाँ कि ना।